नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप कैसे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, आप अच्छे हैं। और हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ना शुरू किया था। संविधान में हम लोगों ने आजादी हम लोगों ने पाली थी, और फिर उसके बाद भारत में जो भाषा के आधार पर आंदोलन चल रहे थे उसमें भी हम लोगों ने पा लिया था। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठन होने वाला जो ने घोषित किया गया राज्य था आंध्र प्रदेश। और फिर उसके बाद जो आप देख रहे हो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, और राज्य 1956 में इसका जो ये राज्य बना था, राज्य बना गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1956 में। और ये घोषित कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, घोषित किया गया था। और जो राज्य जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम उसके तहत लाया गया था। उसमें आप देखोगे तो उसमें संविधान हम लोग आज पढ़ रहे थे, हम लोग संविधान पढ़ना शुरू किया था, संविधान। ठीक है, संविधान में हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखे थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, गठन गठन अधिनियम, अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आप देखोगे तो 14 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हो गई थी। उसमें तुरंत तुरंत राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, और उसमें 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत गठित कर दिया गया था। ठीक है, स्थापना तुरंत उन देशों की स्थापना कर दी गई। पहला जो आपका राज्य कौन था? पहला राज्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। पहला ही राज्य आपको आंध्र प्रदेश मिला। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मैसूर। इस समय ये मैसूर जो हो गया है कर्नाटक आपका, लेकिन उस समय क्या था? मैसूर के नाम से प्रसिद्ध था। फिर केरल को आप केरलम कहा जाता है। केरल को क्या केरलम के जो फिर उसके बाद केरलम हो गया, मैसूर, मद्रास को जो तमिलनाडु है, तेलंगाना उस समय मद्रास के नाम से फेमस था। मद्रास, ठीक है, मद्रास था। फिर उसके बाद आप देखोगे पंजाब हो गया, यहीं पे पंजाब आ जाएगा, पंजाब। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल कौन था? पश्चिम बंगाल था। पंजाब था, फिर पश्चिम बंगाल था। ठीक है, बिहार कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बिहार हुआ। और फिर उसके बाद 10 बिहार, असम, कश्मीर थे, कश्मीर भी हो गया। फिर उसके बाद राजस्थान, उड़ीसा कौन था? राजस्थान, उड़ीसा 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ना। 14 राज्यों का तुरंत हम लोगों ने गठन कर लिया। 14 राज्यों का हम लोगों ने गठन कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि कब इन लोगों का, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो राज्य हमारे बने थे फिर उसके बाद इन लोगों का गठन तो तुरंत भारत शासन अधिनियम, इन लोगों का गठन तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 14 राज्यों का गठन तुरंत कर दिया गया था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अन्य राज्य हुए, अन्य राज्यों का गठन कैसे हुआ? अन्य राज्यों का गठन अन्य राज्यों का गठन कैसे हुआ? तो अन्य राज्यों का गठन कैसे हुआ? तो अन्य राज्यों का गठन 1 मई 1960 को मुंबई से अलग हुआ। मुंबई से अलग हुआ राज्य कौन सा आपका अलग हुआ था? महाराष्ट्र। कौन अलग हुआ था? मुंबई से 2 राज्य अलग हुए थे। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? 2 राज्य अलग हुए थे, गुजरात
गुजरात और एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, ठीक है। एक गुजरात और एक महाराष्ट्र बना था, ठीक है। ये जो बना था 15वां राज्य बना, 15वां राज्य बना था। दूसरा भाषा के आधार पर बना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो राज्य कौन था, तो गुजरात था। क्योंकि गुजरात में प्रशासनिक तौर पे अधिकतर लोग गुजराती बोलते थे और भौगोलिक क्षेत्र पर भी ये अच्छा था, ठीक। भौगोलिक क्षेत्र पर भी ये, मुंबई में जो भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा था, इन लोगों का भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा था बोलने का, इसलिए उनको काट करके मुंबई से अलग कर दिया गया और गुजरात को बना दिया गया था, ठीक है। गुजरात को बनाया गया था, ठीक है, गुजरात को बनाया गया। फिर इसके बाद आप देखोगे तो महाराष्ट्र तो मुंबई का ही हिस्सा रहा। फिर उसके बाद ये अलग हुआ मुंबई से। फिर उसके बाद आप देखोगे तो फिर उसके बाद 16वां राज्य बना था। 16वां राज्य कौन बना? 16वां राज्य आपको देखने को मिलेगा, 16वां राज्य नागालैंड बना था। नागालैंड 16वां राज्य कौन बना आपका? 16वां राज्य बना था नागालैंड बना। ये 1963 में बना था। ये 1963 में बना था। 16वां राज्य कौन बना? 1963 में नागालैंड बना था। और फिर उसके बाद कौन बना? 17वां राज्य बना था। 17वां राज्य आप यहीं पे लिखिएगा कि 17वां राज्य बना, 17वां राज्य बना पंजाब से अलग होकर के। पंजाब से अलग हुआ था एक राज्य, हरियाणा। हरियाणा और यही पंजाब से तो एक ही पंजाब ही रहेगा। हरियाणा और पंजाब ये दो राज्य निकले और 17वां राज्य ये बना था हरियाणा। 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा। ये 1977 में बना था। 1977 में। कौन? 1977 नहीं भैया, ये 3 साल बाद, सुनो, 3 साल बाद तुरंत बना 1966 में। 1966 में ये हरियाणा राज्य, 17वां राज्य हरियाणा बना था। 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा बना था, ठीक है। फिर उसके बाद 18वां राज्य बना था, 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना था। ये 1971 में बना। कब बना था? 1971 में 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, 1971 में, ठीक है। और फिर उसके बाद 19वां राज्य जो बना था, 19वां राज्य जो बना मणिपुर बना था। मणिपुर बना था। ये 1971 में बन गया है। ये आपको 71 में बना है और ये जैसे ही एक साल बाद 1972 में बना था, ठीक है। 1972 में 19वां राज्य बना। 1972 में 19वां राज्य बना कौन? मणिपुर बना था, ठीक है। यहीं पे आप देखोगे तो 20वां राज्य जो बनेगा त्रिपुरा। 20वां राज्य जो बना 1971 में त्रिपुरा बना था। 1971 में त्रिपुरा बना 20वां राज्य। और फिर उसके बाद 21वां राज्य बना। 21वां राज्य बना 1972 में ही मेघालय बना था। 1972 में ही 3 राज्यों का गठन किया गया। 1972 में 3 राज्यों का गठन किया गया था, जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्यों का गठन किया गया था। 3 राज्यों का गठन किया गया था। कितने? 3 राज्यों का गठन किया गया था। फिर उसके बाद 22वां राज्य बना। 22वां राज्य बना सिक्किम। कौन? सिक्किम बना था। सिक्किम बना था। ये आप देखोगे 75 में। ये कब बनेगा? 1975 में। 1975 में बना था। ये कब बना? 1975 में बना था। 1975 में सिक्किम को बनाया गया था। सिक्किम राज्य को बनाया गया था, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 23वां राज्य किसको? 23वां राज्य की बात करते हैं। 23वां राज्य जो बना, 23वां राज्य हमारा जो था मिजोरम था। कौन था? मिजोरम था। मिजोरम था। ये कब बना था? ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1987 में हुआ। 1987 में हुआ था। ये कब हुआ? 1987 में हुआ था। और 1987 में 2 और राज्य बने थे। कौन कौन से थे? ठीक है, कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश और गोवा थे। कौन था जो 23वां? 24वां राज्य जो था अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य जो था वो गोवा था आपका।
25वां राज्य जो था गोवा था। तो 1987 में आप देख रहे हो 3 राज्यों का गठन किया गया है, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, जो 3 राज्यों का गठन किया गया है। 3 राज्यों का गठन आपको देखने को मिल रहा है। 3 राज्यों का गठन आपको देखने को मिल रहा है। 26वां राज्य आपको मिल रहा है। 26वां राज्य आपको कौन देखने को मिल रहा है? जो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मिला। कौन? छत्तीसगढ़ मिला था। छत्तीसगढ़ मिला। 26वां राज्य आपको कौन मिला? जो छत्तीसगढ़ मिला था। जोन मिला था 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? आपका छत्तीसगढ़ बना था। कौन सा? छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, 26वां राज्य। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि 27वां जो आपका राज्य बना था वो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से, उस समय उत्तरांचल के नाम से जब इसकी स्थापना हुआ था, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल नाम का गठन किया गया था। 2006 में देखोगे इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था। ठीक है, 2006 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि 28वां राज्य कौन बना? 28वां राज्य कौन बना था? 28वां राज्य जो आपको हमारे देखने को मिल रहा है, झारखंड बना था। कौन? झारखंड। बिहार राज्य को काट करके एक राज्य का गठन किया गया, झारखंड। ये 15 नवंबर 2000 को बिहार को अलग करके एक 28वां राज्य बना, जिसका नाम है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। और फिर उसके बाद एक राज्य फिर आता है यहाँ पे, 29वां राज्य। 29वां राज्य बना। 29वां राज्य आपको कौन मिलेगा? तो ये जून में 2 जून 2014 को कौन सा? तेलंगाना बना था। 2 जून 2014 2 जून 2014 को जो आपका लेटेस्ट राज्य जो बना था 29वां राज्य तेलंगाना था। कौन था? तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। इसको जल्दी से नोट करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस पे आ जाते हैं कि हम लोग कहाँ से क्या क्या अडॉप्ट किया है, कहाँ से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, कहां से हम लोगों ने क्या क्या स्रोतों, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक, भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद इस टॉपिक को और कल से हम लोग भाग और अनुसूचियों पे भाग और अनुसूचियां पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रस्तावना सबसे पहले पढ़ना, प्रस्तावना कल से हम लोग शुरू कर देंगे। इसको जल्दी से नोट करिएगा। जल्दी जल्दी आप इसको लिखते चलिएगा अपने नोट्स में। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है, एक भी बात ऐसी नहीं है कि मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। आपको एकदम से सिस्टमैटिक तरीके से, और ये कूद के नहीं, एकदम रील की तरह आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसके बाद ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भारत के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत हैं। ठीक है, भारत के संविधान को बनने में लगभग 60 से अधिक देशों की मदद ली गई है। 60 से अधिक देशों के संविधान से मदद ली गई है।
प्रस्तावना कहीं और से लिया गया है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो महाभियोग की प्रक्रिया कहीं किसी और देश से लिया गया है। फिर उसके बाद हम भारत के लोग हैं वो कहीं और से लिया गया है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने जो अडॉप्ट किया है, लिया है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने लिया, अलग अलग संविधान से मदद ली गई, अलग अलग संविधान की मदद से लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से क्या क्या हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से क्या क्या हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो पहला हम लोग मूल अधिकार लिए। मूल अधिकार, कौन? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिया है? हम लोगों ने मूल अधिकार को जो अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की महाभियोग की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति पर जो हम लोग चलाते हैं वो भी हम लोगों ने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका को जो हम लोग स्वतंत्र घोषित कर दिए हैं कि आप किसी भी, अगर हमारा प्रधानमंत्री भी दोषी है तो उसके खिलाफ भी आप जो दोष ठहरा करके उसके जेल में भेज सकते हो। उसकी स्वतंत्रता का हम लोगों ने जो सिद्धांत कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद भी उपराष्ट्रपति का पद भी हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हुए हैं। फिर दूसरा आपका आ जाता है ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन व्यवस्था, कौन? संसदीय शासन व्यवस्था हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था भी ली है हम लोगों ने वहीं से, द्विसदनीय व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। द्विसदनीय व्यवस्था कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। एकल नागरिकता भी वहीं से लिया है, एकल नागरिकता कहां से? एकल नागरिकता का पद भी हम लोगों ने कहां से? ब्रिटेन से लिया हुआ है। कहां से? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। विधि निर्माण की प्रणाली, कहां? विधि निर्माण की प्रणाली, विधि निर्माण की प्रणाली कहां से लिए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब हम इसमें देखेंगे कि दोष किसका है, भले ही वो अरबपति क्यों ना हो, ठीक है। भले ही हमारा के रिश्तेदार क्यों ना हो, उसको सजा मिलेगी, वो भले ही कुछ भी हो। हम लोग एकल न्यायिक प्रणाली जो हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिया हुआ है। कहां से? ब्रिटेन से लिया हुआ है। आयरलैंड से क्या क्या लिए हम लोग? आयरलैंड, ठीक है। कौन? आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। राज्यों में नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यों में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जो राज्यों यहाँ पे देखो, राज्यसभा में
राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, मनोनयन जो कैसे कैसे होते हैं, जो कला से होते हैं, समाज सेवा, कला, समाज सेवा, विज्ञान, ये सब होते हैं, ठीक है। समाज सेवा, विज्ञान होता है, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विज्ञान, और फिर उसके बाद एक चीज और आती है उसमें, ठीक है, साहित्य भी होता, साहित्यकार भी होते हैं, साहित्य से इन लोगों का जो मनोनयन होता है, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो वो कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल व प्रणाली, निर्वाचन मंडल प्रणाली भी हम लोग कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक और ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है हमारा। एक आता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या? प्रस्तावना की भाषा लिए हुए हैं, प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है। समवर्ती सूची भी हम लोगों ने कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो करता है, केंद्र राज्य संबंध की जो बात होती है, वो भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। केंद्र राज्य संबंध कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। जो आप संयुक्त बैठक करते हो ना संसद में जो आप संयुक्त बैठक करते हो, वो भी, ठीक है, संसद में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो आप जो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में से दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक आप कराते हो, वो भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये जो है आपका अनुच्छेद कितने में आता है? ये आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुला सकता है, ठीक है। तो ये कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आते हैं हम लोग कहां? कनाडा के संविधान में। कनाडा के संविधान से हम लोग क्या क्या लिया हुआ है, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, कौन? संघीय शासन प्रणाली हम लोग कनाडा के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, वो भी हम लोग कनाडा के संविधान से लिया हुआ है, कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। एक चीज आता है जापान से तो बहुत कुछ लिया, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है हमारे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन है? विधि द्वारा स्थापित प्रणाली। विधि द्वारा स्थापित प्रणाली कहां से? जापान के संविधान से हम लोगों ने लिया हुआ है। कहां से? जापान के संविधान से जो लिया हुआ है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, रूस के संविधान से, एक यहाँ पे इसने में हो जाएगा, रूस से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है?
रूस से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, लिखिएगा, रूस से हम लोग क्या लिए हुए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य, कौन, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य हम लोग लिए हैं रूस के संविधान से, मूल कर्तव्य हम लोग लिए बैठे हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कौन, संविधान, संविधान संशोधन, संशोधन की प्रक्रिया, प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हुए हैं। कहां से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हुए हैं। राज्यसभा में, राज्यसभा में, सदनों का, राज्यसभा में जो सदनों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो भी हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। कहां से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे आता है एक फ्रांस, फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है, फ्रांस के संविधान से क्या है, गणतंत्रीय प्रणाली, कौन, गणतंत्रीय प्रणाली, गणतंत्रीय प्रणाली, ठीक है। गणतंत्रीय प्रणाली ली है हम लोगों ने कहां से, फ्रांस के संविधान से। और एक चीज और है, स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का सिद्धांत भी लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता एवं बंधुता का सिद्धांत, स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत भी हम लोग फ्रांस के संविधान से लिए बैठे हैं, ठीक है। और यहीं पे लिखिएगा कि जर्मनी के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से हम लोगों ने आपातकालीन व्यवस्था लिया है। कौन, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था, ठीक है। दिख रहा है ना, ये दिख तो रहा होगा, एक बार मैं निरीक्षण करूंगा इसका पर्सनली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज हम लोगों ने ये इतना चीजों को हम लोगों ने आज देखा, और आप, उम्मीद है आपसे कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। नोट करने से आपको ये जिम्मेदारी रहती है कि आपको याद भी करना है, और नोट करने से आपके फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है, जब फिजिकली आप किसी चीज को लिखते हो, मेंटली आप उसको कुछ परसेंट याद कर लेते हो। आप हमेशा देखना, लोग हमेशा आपको कहेंगे कि अगर आप याद किए हो तो इस चीज को लिखो, बिना देखे लिखो, याद हो जाएगा आपको। ऐसे ही अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको आप लिखो, पर्सनली लिखो, कितनी भी मेहनत लगे। मैं भी तो मेहनत ही कर रहा हूँ ना, आपको मैं पीपीटी तो नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं दे रहा हूँ, मैं भी तो आपको लिख ही के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। होता है, सबका हो जाता है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, और एक दर्द के बाद आपको एहसास होता है, खुशी की अनुभूति होती है, ठीक है। मानव जीवन संघर्ष जीवन है, करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। नमस्कार।